हेलो फ्रेंड्स, पिछले कई दिनों से अफवाहें चल रही हैं कि 5G की टेस्टिंग शुरू होने के बाद से कोरोना की सेकेंड वेव आई है और यहां तक कहा जा रहा है कि 5G नेटवर्क के जरिए किसी तरह से कोरोना वायरस को लोगों में ट्रांसमिट किया जा रहा है। और मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन के बारे में तो पहले से ही काफ़ी बहस छिड़ चुकी है। क्या सच में 5G से कोरोना स्प्रेड हो सकता है? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। मेरा नाम है सैम, आप देख रहे हैं थिंक फैक्ट्री। लेट्स गो अहेड। सबसे पहले हमें समझना होगा 5G नेटवर्क रेडिएशन को। रेडिएशन दो तरह के होते हैं। पहला आयोनाइजिंग रेडिएशन, जैसे एक्स रेज, गामा रेज, बीटा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल। दूसरा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, जैसे ब्लूटूथ, वाईफाई, माइक्रोवेव ओवन, लेजर या हीट या सेल्यूलर नेटवर्क। आयोनाइजिंग रेडिएशन के पास एटम्स या मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन निकालने या पदार्थ के आर पार निकल जाने की सफिशिएंट एनर्जी होती है। खतरनाक आयोनाइजिंग रेडिएशन डीएनए या जीन्स को डैमेज कर सकता है और कैंसर की वजह बन सकता है। हाई फ्रीक्वेंसी होने पर यह ह्यूमन बॉडी को जला भी सकता है। वहीं दूसरी तरफ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन इतना एनर्जेटिक नहीं होता कि एटम या मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकाल सके या किसी पदार्थ के आर पार हो सके या उसे डैमेज कर सके। ये रेज स्किन से टकराकर वापस चली जाती हैं। हमारे आसपास मौजूद डिवाइसेस जैसे रिमोट, वाईफाई, ब्लूटूथ, माइक्रोवेव ओवन या सेल्यूलर नेटवर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव स्पेक्ट्रम पर चलते हैं और रेडियो वेव स्पेक्ट्रम की फ्रीक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है। इसके बाद की फ्रीक्वेंसी हानिकारक आयोनाइजिंग रेडिएशन की होती है। सबसे पहला 5G नेटवर्क 3 अप्रैल 2019 को साउथ कोरिया में लॉन्च किया गया था और वहां 5G की फ्रीक्वेंसी 4 गीगाहर्ट्ज से 28 गीगाहर्ट्ज तक है। सबसे अहम बात यह कि 5G में इस्तेमाल होने वाली फ्रीक्वेंसी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में आती है। इससे सबसे पहले तो एक बात साफ हो जाती है कि ये रेडियो वेव्स किसी भी फिजिकल, बायोलॉजिकल चीज़ या कोरोना वायरस को कैरी या ट्रांसमिट नहीं कर सकती। देयर इज़ नो लॉजिक। ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में पेडियाट्रिक्स विभाग के प्रोफेसर एडम फिन के मुताबिक 5G तकनीक की मदद से वायरस को ट्रांसमिट करना नामुमकिन है। इसके अलावा 5G से कोरोना फैलने की बात में एक खामी ये भी नज़र आती है कि कोरोना ब्रिटेन के उन शहरों में भी फैल रहा है जहां 5G की शुरुआत तक नहीं हुई है। ईरान जैसे देशों में भी फैल रहा है। ईरान में भी 5G की शुरुआत नहीं हुई है। क्या 5G से कोई और हेल्थ रिस्क हैं? मोबाइल टावर रेडिएशन पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि मेडिकल और बायोलॉजिकल एरिया में 30 सालों में 28,000 से ज़्यादा आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। इन सब की गहराई से रिसर्च करने के बाद कोई मजबूत एविडेंस नहीं मिला है कि जो प्रूव कर सके कि नॉन आयोनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से बायोलॉजिकल नुकसान हो सकता है। इसके बारे में हमें और रिसर्च करने की ज़रूरत है। वहीं दूसरी तरफ 2011 में इंटरनेशनल टॉक्सिकोलॉजी प्रोग्राम में बहुत सारी स्टडी कंडक्ट हुई हैं, जिनमें से एक रमाज़ीनी इंस्टीट्यूट ऑफ इटली की एक रिसर्च में पाया गया कि पैदाइश के टाइम से लैब में रखे चूहों पर रोज़ 11 घंटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को 2 साल तक डाला गया। तब रिजल्ट में पता चला कि मेल रैट्स में कैंसर का खतरा बढ़ गया है और मेल और फीमेल रैट्स दोनों का ही DNA डैमेज पाया गया। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन की लंबी रिसर्च के बाद उन दावों को खारिज किया गया जिनमें 5G के इस्तेमाल से हेल्थ को खतरा बताया गया है। पर इस सब के बीच एक चीज़ ध्यान में रखने वाली ये है कि इंडिया में रेडिएशन एक्सपोजर लिमिट 9.2 वाट पर स्क्वायर मीटर है, जो दूसरी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में पहले से ही ज़्यादा है। पर टावर कंपनीज मोबाइल टावर दूर दूर होने की वजह से इस लिमिट को क्रॉस कर जाती हैं, ताकि जिससे नेटवर्क फ्रिक्वेंसी बढ़ाई जा सके और नेटवर्क को फ़ोन तक पहुंचने के लिए अच्छी स्ट्रेंथ मिल सके। 500 से ज़्यादा स्टडीज़ में पाया गया है कि हाई एक्सपोजर की वजह से हार्मफुल हेल्थ इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसकी वजह से ह्यूमन बॉडी हीट होने की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या स्ट्रेस लेवल बढ़ने की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। 240 साइंटिस्ट ने पीयर रिव्यूड रिसर्च पब्लिश की, जिसमें स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर लिमिट से कैंसर, जेनेटिक डैमेजेस, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस और याददाश्त कमज़ोर होने का खतरा बताया गया है। 5G से शायद काफ़ी हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, पर 5G से कोरोना स्प्रेड नहीं हो सकता। 5G धीमा जहर ज़रूर हो सकता है, पर 5G की टेस्टिंग से कोई मर नहीं सकता। पहले से ही कोरोना से डर का माहौल बना हुआ है। इस अफवाह को फैलने से रोकें। इस वीडियो को शेयर करें। एक जिम्मेदार नागरिक होने का फ़र्ज़ निभाएं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल थिंक फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें।